देखिए बेटा, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है यह एक एप्लीकेशन है किसका, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है बेटा, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक क्या है, यह एप्लीकेशन है। जैसे जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं, जैसे हमारी टीवी चल रही है, रेडियो चल रहा है, तो जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं वह ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा भेजे जाते हैं। तो जैसे जो सिग्नल भेजे जाते हैं उसमें बहुत दूर तक तो सिग्नल जाते हैं, लेकिन उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है कि कौन उसमें रिसीव करेगा और कौन रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, उसको कोई भी रिसीव कर सकता है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो कुछ ऐसी चीजें जिसमें ऐसा कुछ किया जाए कि सिग्नल दूर तक चला भी जाए और साथ में और क्या हो, साथ में उसमें किसी प्रकार का कोई थोड़ी सी सिक्योरिटी भी ज्यादा हो जाए कि मतलब हम जहां भेजना चाहें वहीं भेजा जाए। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में टोटल रिफ्लेक्शन का किस तरीके से यूज करके सिग्नल्स को हम दूर तक भेज सकते हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी ना हो, कोई किसी प्रकार का कोई अनसिक्योरिटी ना हो, और दूसरी चीज की उसमें एनर्जी लॉस भी ना हो। एनर्जी लॉस का मतलब क्या है कि जैसे जो रे ऑफ लाइट को मैं भेज रहा हूँ, रे ऑफ लाइट को भेजा जाए तो उस सिचुएशन में क्या हो जाए, मतलब रे ऑफ लाइट बाहर ना निकले, बाहर निकलेगी तो लॉस होगा, तो बाहर भी ना निकले और वह दूर तक चली भी जाए, साथ में सिक्योरिटी भी रहे कि जहां भेजा जाए वही जाए, वही रिसीव करे, कोई दूसरा ना रिसीव करे। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है। ये बहुत ही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई इस तरह से एक हमने ऑप्टिकल फाइबर, ये बहुत ही पतले पतले होते हैं, ग्लास का बना रहता है ये, और इसमें अगर आप देखोगे तो जितना अपने लेयर है, बाल हैं, उतने पतले पतले, एक अगर फाइबर की हम बात करेंगे तो इतने पतले पतले फाइबर्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसकी 2 लेयर होती है। एक सेकंड बेटा, तो इसकी 2 लेयर होती है बेटा। एक लेयर होती है कोर जिसको बोलते हैं, मीन्स ये जो लेयर दिख रही है इसको हम लोग कोर कहते हैं, कोर। और एक लेयर और होती है इसके ऊपर जो इसकी सिक्योरिटी को थोड़ी सी बढ़ा देती है, और वह लेयर कुछ इस तरह से होती है। ये लेयर कुछ ऐसी होती है, इसके जस्ट बाद में लगी रहती है। तो इस तरह से ये 2 लेयर्स में बना रहता है, और इस लेयर को हम लोग क्लेडिंग कहते हैं। क्लेडिंग, इसका नाम क्या है, क्लेडिंग, क्लेडिंग कहते हैं। इसमें टोटल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना हैपन होती है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर मैं मान लेता हूं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है,
जो अंदर वाला होता है उसको कोर बोलते हैं। किसी चीज का सेंट्रल जो पार्ट होता है, जैसे अर्थ के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम लोग कोर कहते हैं। तो जो अंदर का पोर्शन होता है उसको कोर कहा जाता है, और ये बाहर जो लगा हुआ है इसको क्लेडिंग कहते हैं। इसमें जो म्यू2 है वह म्यू2 म्यू1 से ज्यादा होता है। म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, ये आपको याद रखना है। मतलब अंदर वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाहर वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि जो क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल जब रे ऑफ लाइट का इंसिडेंट एंगल जब क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो वहां पे टोटल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना हैपन होती है। तो यहाँ पे आप जैसे ही जानते ही हो कि साइन सी क्या है, तो ये क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल साइन सी इक्वल टू साइन ऑफ सी इक्वल टू होता है 1/1 म्यू2। 1 म्यू2 का मतलब क्या हो गया, म्यू2 अपान म्यू1। इसका मतलब ये होता है म्यू2 अपान म्यू1 होता है। 1 म्यू2 का मतलब हियर 1 म्यू2 इक्वल टू म्यू2 अपान में म्यू1 होता है। और यहां देखो बेटा, अगर म्यू2 बड़ा होगा, देखो यहाँ म्यू2 बड़ा है, तब म्यू2 बड़ा होगा तो यहाँ पे 1 म्यू2 बहुत बड़ा होगा। अगर 1 म्यू2 बड़ा होता है तो देखो बेटा यहाँ पे 1 म्यू2 अगर बड़ा होगा तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम आएगी। मतलब यहाँ पे जो इसका क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा होता है। इसका मतलब ये होगा कि जब इसमें हम लोग रे ऑफ लाइट को भेजते हैं, सिग्नल के रूप में जब भेजते हैं, तो उसका जो इंसिडेंस एंगल होता है वह क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। और उस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वह रे ऑफ लाइट बाहर नहीं निकल पाती है, वो क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के अंदर ही अंदर वो चलती जाती है, कभी आउट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी लॉस है वह एनर्जी लॉस नहीं हो पाता है। फिर दूसरी जगह जैसे जहां पे जाना रहता है वहां पे पहुंचते हैं, फिर वहां पे एंटीना के द्वारा इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल जो भी चल रहा है अपना। तो इस तरीके से ये ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। अब इसमें जब रे ऑफ लाइट को हम भेजते हैं, तो जैसे मान लो कि रे ऑफ लाइट को हमने यहाँ से भेजा और ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से यहाँ पे आ गई, ये रे ऑफ लाइट हमने भेज दिया। और यहाँ पे आने के बाद अब मान लो इस पर हमने इस पॉइंट पर हमने बना दिया ये नॉर्मल बना दिया। और जो ये एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तब क्या होगा, ये जब यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगी, ये सेम एंगल से ये इस डायरेक्शन में आ गई यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर आप नॉर्मल बनाते हो, यहाँ पे नॉर्मल, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा होता है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के फिर इस वाली सरफेस पे चली जाएगी। और इस तरीके से ये रे ऑफ लाइट क्या होती है, टोटल रिफ्लेक्शन की फिनोमेना को फॉलो करते हुए ये आगे बढ़ती जाती है। ठीक है बेटा, ये टोटल फिनोमेना को इस तरीके से फॉलो करते हुए आगे बढ़ती जाती है। सर हाँ बेटा बोलो। इसमें फिर सिक्योरिटी क्या हुई, आप बोले सिक्योरिटी रहती है इसमें, तो सिक्योरिटी तो सर कोई भी एंटीना लगा के रिसीव कर सकता है सर? हाँ रिसीव कर सकता है, लेकिन ये बाहर तो हो नहीं रही है ना। ये सिक्योरिटी की वजह से ये क्या लगाया गया है, जो ऊपर वाला क्लेडिंग लगाया गया है, क्लेडिंग जो लगाई गई है या उसी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए लगाई गई है। नहीं तो देखो उस पर तो जा ही नहीं रही ना रे ऑफ लाइट। ये तो रे ऑफ लाइट क्या होती, ये इसमें भी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये कांच का बना रहता है, ग्लास का बना रहता है, ये तो ट्रांसपेरेंट रहेगी, तो उसमें कोई भी उसको रिसीव कर सकता था एंटीना लगा के। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, फिर भी इतनी बड़ी सिक्योरिटी नहीं होती है। अब जैसे रेडियो स्टेशन से अगर इसको भेजा जा रहा है तो कोई भी रेडियो चालू करके उसको कैच कर लेता है, करता है कि नहीं करता है? हाँ सर। तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी फिर भी नहीं है यहाँ पे, फिर भी इतनी बड़ी ये सिक्योरिटी नहीं है। हाँ सर। सर ये पानी के अंदर भी चल जाते हैं ना? हाँ, ये तो हर जगह चल जाती है। ठीक है, क्योंकि ये है क्या, ये जो हम लोग भेज रहे हैं ये तो EMW है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये तो
भाई हाँ सर। लाइट क्या है, लाइट एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। हाँ सर। तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हर जगह चलती है। तो इसका एक एप्लीकेशन ये ऑप्टिकल फाइबर के रूप में किया जाता है। इसका एक दूसरा एप्लीकेशन और है बेटा, दूसरा एप्लीकेशन जो मेडिकल साइंस में किया जाता है, एंडोस्कोपी का नाम सुना होगा आपने, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होता है? एंडोस्कोपी का मतलब कि पेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको वहां पे जांच के लिए ये एंडोस्कोपी किया जाता है। ठीक है बेटा, पेट के अंदर। तो इसमें क्या कहता है, पहले जैसे मान लो कि कभी किसी के पेट का ऑपरेशन होता था तो बहुत बड़ा मतलब उसको ऑपरेट करना पड़ता था, चीरा फाड़ी करके, तब इसको देखा जाता था कि हाँ पेट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल क्या करते हैं कि पेट के अंदर 2-3 होल कर देते हैं, सिर्फ छोटे छोटे होल कर देते हैं। होल करने के बाद क्या करते हैं कि उसमें एक कैमरा, छोटा सा कैमरा लगा रहता है, उस कैमरे को एक होल के थ्रू अंदर डाल देते हैं उसको। और अब कैमरा तो अंदर चला गया लेकिन उसमें लाइट तो है नहीं, तो फिर दिखेगा कैसे? तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस ऑप्टिकल फाइबर का ऑप्टिकल फाइबर का एक पतला सा पार्ट, छोटा सा पार्ट लेकर के उसमें पतला एक दूसरे होल से पेट के अंदर उसके अंदर इंटर करा देते हैं। और फिर उसमें क्या करते हैं कि एलईडी बल्ब के थ्रू यहाँ से लाइट को भेज देते हैं। उसमें एलईडी बल्ब उसके अंदर लगा रहता है और इस तरीके से लाइट उसके अंदर भेज देते हैं। और फिर कैमरा क्या करता है, वह कैमरा अंदर की पिक्चर लेकर के और उसको बाहर स्क्रीन पर दिखा देता है। डॉक्टर को बाहर स्क्रीन पर दिख जाता है कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, तो आजकल इसका ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज है वह एंडोस्कोपी के रूप में खूब किया जा रहा है। क्लियर होगी बात? आजकल बड़े बड़े ऑपरेशन के बजाय और होल करके और इन सब चीजों का यूज करके और बहुत ईजी वे में ये किया जा रहा है। मतलब अब ऑपरेशन जो हैं उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह गई है जितना पहले होती थी। बहुत ज्यादा उसमें चीरफाड़ होता था, अब आजकल उतना नहीं हो रहा है। इन सब चीजों की वजह से जो मेडिकल साइंस है वह इसमें बहुत प्रोग्रेस कर लिया है और ये बहुत छोटी छोटी ऑपरेशन के थ्रू ही ये सारी चीजें ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? यस सर। तो ये ऑप्टिकल फाइबर था। और ये किसका एप्लीकेशन है बेटा? ये एप्लीकेशन किसका है? तो एप्लीकेशन ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन का, एप्लीकेशन ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन। टोटल रिफ्लेक्शन, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये पूरा बता देगा और फिर बोले कि इसको एक्सप्लेन करो। जैसे ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है इसको एक्सप्लेन करो। तो आप इसमें एप्लीकेशन आप टोटल रिफ्लेक्शन का यूज करके आप बताओ कि हाँ ये किस तरीके से वर्क करता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इस पे कि टोटल रिफ्लेक्शन का कोई एप्लीकेशन बताइए, उसके यूजेज बताइए, तो आप ये बता सकते हो। तो इस तरीके से दोनों तरीके से क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके सर। तो बस अब आज की फिजिक्स क्लास में इतना ही।